हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी अभी वुमेन सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये रिज़ल्ट बिल्कुल ही अलग तरीके से निकाला गया है, यानी कि पहली बार ऐसा कोई रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है जिसमें कि मेरिट वाइज लिस्ट निकाली गई है। और इस लिस्ट का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सभी कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे और किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। ये तो 2 गुना की लिस्ट नहीं लग रही है। तो उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि 2500 कैंडिडेट नॉन टीएसपी में दिखाए गए हैं और 495 कैंडिडेट टीएसपी में दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था इसमें उन सभी कैंडिडेट का रोल नंबर है और इसमें मेरिट वाइज ये लिस्ट बनाई गई है। मेरिट वाइज का मतलब है कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उसको फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे रखा गया है। तो कुछ इस तरह से ये लिस्ट है और इसमें कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कुछ नहीं बनाई गई है। इसमें सिर्फ साइड में लिख दिया गया है कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो अगर आपको क्या करना होगा, पहली बात तो आपको अपने रोल नंबर चेक करने होंगे इस लिस्ट में। फिर देखना होगा कि आपके रोल नंबर कितने नंबर पर हैं। जैसे कि अगर आपके रोल नंबर 25 नंबर पर हैं तो फिर आपको अपनी पोस्ट में नोटिफिकेशन में अपनी पोस्ट देखनी होगी कि अगर आप जैसे मानते हैं कि अगर आप ओबीसी पर हैं तो ओबीसी में कितनी पोस्ट है। अगर ओबीसी में 25 ही पोस्ट है, इसलिए मैं ओबीसी का बता रही हूँ। जैसे कि ओबीसी में 25 पोस्ट है और आपका नंबर 25 नंबर पर है तो आपको आपके पहले वाले कैंडिडेट चेक करने होंगे कि आपके पहले ओबीसी के कितनी गर्ल्स हैं। सपोज़ करते हैं कि आपके ऊपर 13 गर्ल्स हैं, यानी कि आप 14 नंबर पर हो। और अगर आप 14 नंबर पर हो तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। और यहीं अगर 25 सीट है ओबीसी में और अगर आपका नंबर 30 नंबर पर है, आपके ऊपर 29 गर्ल्स हैं, तो आप 30 नंबर पर हो गए। तो अगर आप 30 नंबर पर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, पर आपको डीवी कॉल ज़रूर होगा। क्योंकि या अब ये क्या है, ये तो बोर्ड ने लिस्ट निकाली है। अब इसके बाद में डीवी करवाया जाएगा आपके समेकित और बाल विकास विभाग द्वारा, क्योंकि हमारे बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट करा था कि जो डीवी है वो संबंधित विभाग करवाएंगे। यानी कि अब ये लिस्ट आपके विभाग के पास में भेज दी जाएगी और उसके बाद में विभाग इसमें से चाहे तो 1 गुना का भी डीवी करवा सकता है, 1.5 गुना का भी करवा सकता है, 2 गुना का भी करवा सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है 1 गुना का तो नहीं करवाएंगे, या तो ये 1.5 गुना का या 2 गुना का डीवी करवाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो बाद में स्टूडेंट का डीवी नहीं करवाना पड़ता है, उन्हीं में से ले लिए जाते हैं। तो इसमें से अब 209 पोस्ट हैं तो इसमें से 418 यानी कि करीब करीब 500 कैंडिडेट को पास करेंगे। पास तो हैं ऑब्वियसली, पर आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि आप किस नंबर पर हो और आपके पहले कितनी गर्ल्स कैंडिडेट हैं। जैसे कि अगर आप एससी से हो तो जो भी आपका रोल नंबर आ रहा है उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एससी की कितनी गर्ल्स हैं और फिर आपको पोस्ट देखनी पड़ेगी एससी की कितनी पोस्ट है, उस अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद में जल्द ही आपको बहुत जल्द यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको हो सकता है कि डीवी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, जिसमें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और फाइनली सिलेक्शन तो 1 गुना का ही होने वाला है। तो अगर आप 1 गुना में हो तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हो। और इसमें क्या है, ये मेरिट वाइज देने से ये फ़ायदा होगा कि जो कैंडिडेट 2 गुना में सेलेक्ट होता है और जिसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है उसको बहुत वेट रहता है कि कब फाइनल रिज़ल्ट आएगा, कब फाइनली सिलेक्शन होगा, पर लास्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। तो इससे जो 1 गुना में है उनको भी पता चल जाएगा कि हम 1 गुना में हैं, और जो 1 गुना में नहीं है उनको भी पता चल जाएगा, ताकि वो आगे तैयारी जारी रख सकें। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी तरह की अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती है।